गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज की हमारे इस संडे की मॉर्निंग वर्शिप में जो कि यूट्यूब के द्वारा आप सब लोगों को पहुंचाई जा रही है, इसमें आप सब लोगों का स्वागत है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज तक हमें ज़िंदगी ज़मीन पर सही सलामती से रखा है, जबकि भारत और पूरा संसार जो है इस कोरोना महामारी से पीड़ित है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। उसने हमारे जीवन में एक नया दिन और दिया, और ये आज हमें अवसर दिया कि हम उसके नाम की हम्द व सिताइश कर सकते हैं। बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य है ऐसों ही का है। आज पेंटेकोस्त के बाद का 19वां रविवार, और हमें मेडिटेशन के लिए जो थीम दिया गया है वो है द फैमिली एंड चिल्ड्रन, परिवार और संतान। परमेश्वर की हम्द व सिताइश में हम गाएंगे गीत अक़दस अक़दस अक़दस। अशायाह बानी की किताब पृष्ठ संख्या 4, सेक्शन नंबर 3, 4 और 5। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे,
तू जो जहान का गुनाह उठा ले आता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आज की संडे के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे हम। हे प्रभु और स्वर्गिक पिता, आपकी दृष्टि में प्रत्येक बालक और बालिका परम प्रिय हैं। प्रभु, हमारे देश के हर एक बालक और बालिका को आशीष दीजिए और हमारी सहायता कीजिए कि हम उन सब वस्तुओं की व्यवस्था करें जो उनके शरीर, मन और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वर दीजिए कि जैसे जैसे वे आयु में बढ़ते जाएं, वे आपके अनुग्रह में भी बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ और अधिवक्ता के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित राज्य करते हैं। आमीन। पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। नीति वचन उसका 4 अध्याय, उसके 1 से 9 पद तक। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 9। मैं आपके आगे पढ़ूंगा पवित्र शास्त्र में से नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से 9 आयत तक। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। परमेश्वर आपके वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉस्पेल का पाठ पढ़े जाने के लिए हम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आज की गॉस्पेल का पाठ हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 16 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 बिगिनिंग एट वर्स 13। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कि परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ये मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तमजीद हो। अब वक्त होगा कि हम लोग वचन को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। वचन सुनने से पहले सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे मौके के लिए कि आपने अद्भुत रीति से आज हमें यूट्यूब के द्वारा एकत्रित किया है प्रभु जी, और हमें मौका दिया कि हम आज के इस वचन में प्रभु जी मनन कर सकें। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे बुद्धि और हृदय के दरवाज़ों को खोल दें, ताकि आपका ये वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बस पाए, और मेरे मुख को बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य मेरे उद्धारकर्ता और मेरे चट्टान। आमीन। लास्ट संडे हमने रेवरेंड मिसेस शर्ली के द्वारा फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में जाना था, जिसको कोई इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसी थीम की आज दूसरी कड़ी है द फैमिली चिल्ड्रन, परिवार संतान।
मैरिज जो है या विवाह जो है वो मनुष्य की खोज नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार या वरदान है। और यह हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स हम लोगों को दी गई है, जिससे मनुष्य जाति के बहुत से उद्देश्य हमारे जीवन में सफल होते हैं तथा समाज के भले के लिए बहुत से कार्य होते हैं। परिवार में पति पत्नी के आपसी रिश्ते में तालमेल बिठाने के अलावा जीवन के एक उद्देश्य को पूर्णता प्रदान करता है। मसीह कलीसिया मसीह परिवार के बिना उन्नत नहीं हो सकती। मसीह परिवार राष्ट्र की रीढ़ और सभ्यता का नमक होता है। इसी के बारे में बिली ग्राम, जो एक संसार के एक बहुत पॉपुलर इवेंजलिस्ट थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यीशु केंद्रित परिवार, अर्थात जीसस सेंटर्ड फैमिली। उसमें उन्होंने लिखा है परिवार के बारे में कि यदि परिवार को आप जीत लेते हो तब चर्च और संसार को जीत लोगे। तो उन्होंने परिवार की इम्पोर्टेंस को बड़े अच्छे तरीके से अपनी इस पुस्तक में एक्सप्लेन किया है। और हम देखते हैं कि मसीह परिवार जो है वो चर्च की शक्ति है, और जब परिवार का बंधन कमज़ोर होता है तो हमारा चर्च भी क्या है, कमज़ोर हो जाता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ माता पिता मसीही प्रेम के बंधन में बंधे होते हैं, जहाँ बच्चों का स्वागत किया जाता है, उन्हें बाइबल के निर्देश दिए जाते हैं। परिवार एक ऐसा संस्थान है कि जहाँ उनके सदस्य माता पिता और संतान एक साथ विश्राम करते हैं, एकता में प्रार्थना करते हैं और आपस में मिलकर भविष्य की योजना बनाना सीखते हैं, जिसमें परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का आदर करता है और उसमें और उनके समान परिवार के सारे सदस्यों के अधिकार जो हैं वो समान होते हैं, जहाँ स्वामी भक्ति, ईमानदारी और परस्पर सहयोग का आदान प्रदान होता है। परिवार के सदस्य एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और परिवार का प्रत्येक सदस्य पति पत्नी और बच्चे सब जो हैं परमेश्वर का भय मानते हैं। भजन संहिता के अनुसार ईश्वर की ओर से दी गई बच्चे जो हैं वो ईश्वर की ओर से दी गई विरासत है, गर्भ का फल है, एक उपहार है। बच्चे जो हैं वो ईश्वर का वरदान है और पेरेंट्स होने के नाते माता पिता का ये दायित्व है कि वो उन्हें ईश्वर के भय में पालें। उनका लालन पालन जो है वो परमेश्वर के भय में होना चाहिए। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि अपने बच्चों को जिस रास्ते में जाना चाहिए उसी में उन्हें प्रशिक्षित करो। तो एज ए पेरेंट्स हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उनको उनके डिसीज़न पर ना छोड़ें। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 5 पद में लिखा है, पौलुस लिखते हैं कि पिताओं अपने बच्चों को अनुशासन में और ईश्वर के निर्देशन में पालो। तो परिवार में जिस प्रकार से माता पिता एक दूसरों को प्रेम और इज्जत देते हैं उसको बच्चे देखते हैं। तो बच्चों का जो पहला स्कूल होता है वो उनका घर होता है। तो जिस तरह से घर में माता पिता आराधना करते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, निर्देशन देते हैं, उसका प्रभाव क्या है आने वाले जो बच्चों का भविष्य होता है उस पर पड़ता है। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय 5 पद में लिखा है कि सबसे बड़ा उपहार जो माता पिता बच्चों को दे सकते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। आज की जब हम पुराने नियम की रीडिंग नीति वचन को देखते हैं और नए नियम की जो भी रीडिंग थी इफिसियों की पत्री से, जिसको नहीं पढ़ा गया, वहाँ से हम सीखते हैं कि बच्चों का जो पालन पोषण है वो प्यार और अनुशासन में होना चाहिए।
चिल्ड्रन शुड बी ब्रॉट अप इन लव एंड डिसिप्लिन। एक परिवार जो है वो बिना बच्चों के कभी भी खुश नहीं रह सकता। जो दंपत्ति जानबूझकर एक परिवार के जन्म को रोकते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये बाइबल में लिखा है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 28वें पद में परमेश्वर की आज्ञा है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। दिस इज द कमांडमेंट गिवन बाय आवर गॉड। तो दंपत्तियों को यह अनुभव करना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं परमेश्वर की ओर से बहुमूल्य मीरास हैं। उन्हें रेगुलरली संडे स्कूल में अवश्य लेकर जाएं, चर्च में उनको बाइबल की स्टोरीज सिखाइए, फैमिली प्रेयर में उनको पार्टिसिपेट कराइए। बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं और अपने देश के कानून मानना सिखाएं। ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 46वें पद में एली को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि वो अपने बच्चों को अनुशासित कर अपने अधिकार में नहीं रख पाया था। तो हमें भी इस प्रकार के दंड से बचने के लिए जो वचन में लिखा है और जो बच्चों के प्रति हमारा दायित्व बनता है उसका हमें पालन करना चाहिए। आज के समय में भी हम देखते हैं कि जैसा कि एली के ज़माने में था कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स का, बहुत से नहीं, सारे नहीं, लेकिन बहुत से हैं बच्चे जो अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उन पर भी दंड की आज्ञा हो। पहला तिमोथी 5 अध्याय उसके 8वें पद में पेरेंट्स को एक सलाह है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को उत्तेजित ना करें ताकि वो क्रोधित ना हो। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे बच्चों को गुस्सा आए। और हम सब जानते हैं कि गुस्सा जो है हर एक के लिए, खासकर स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 51 पद में लिखा है कि यीशु जो था एक बालक के रूप में अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा था। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बाल्यकाल से एक शिक्षा मिलती है कि हम इसको आगे कम्युनिकेट करें, अपने बच्चे को बताएं कि जिस प्रकार से प्रभु आज्ञाकारी रहा, बच्चे भी जो हैं हमारे इसी प्रकार से आज्ञाकारी रहें। तो आज के जब हम गॉस्पेल पैसेज में हम देखते हैं कि यीशु मसीह और बच्चे और चेलों के बारे में आज के गॉस्पेल पैसेज में हम पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते में हमने फरीसियों के कठोर हृदय के बारे में जाना था जब वो यीशु से स्त्री त्याग की बात करते हैं। वह आज के गॉस्पेल पैसेज में हम यीशु के चेलों के कठोर हृदय के बारे में पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से यीशु ने फरीसियों को करेक्ट किया था, उसी प्रकार से आज के पाठ में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु ने नाराज़गी के साथ चेलों को करेक्ट किया और उनको सिखाया। लास्ट संडे के मैसेज में हमने जाना था कि यीशु ने वुमेन के स्टेटस को अपने मैरिज इंस्टीट्यूशन में क्या है, एक ऊंचा स्थान दिया है। और आज के पैसेज में हम पाते हैं कि यीशु ने बच्चों के स्टेटस को ऊंचा किया है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं या हिस्ट्री भी बताती है कि जो फिलिस्तीन देश था वहाँ पर ये सामान्य प्रथा थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खासकर उसके जन्मदिन के मौके पर जो उनके जाने माने रब्बी या धर्मगुरु होते थे वो उनके पास ले जाते थे ताकि वो उनके सिर पर हाथ रखकर उनको आशीष दें। और ऐसा ही कुछ आज के इसमें भी पाते हैं, पाठ में भी, कि वहाँ पर कुछ मदर्स जो हैं अपने बच्चों को आशीष दिलाने के लिए यीशु के पास लाना चाहती थी, लेकिन चेले उनको रोकने लगे। लेकिन जो चेलों को रोकने का कारण था, इसको हमें नेगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए। चेलों ने लोगों को डांटा और वो उनके प्रति कठोर और निर्दयी थे। एक्चुअली तो वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के लिए चिंता और दया से भरे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के लिए यरूशलेम जा रहे थे और चेलों ने यीशु के चेहरे पर तनाव की रेखाएं देखी थी
और वो नहीं चाहते थे कि ऐसे समय में कोई यीशु को तंग करे। लेकिन वचन द्वारा हम जानते हैं कि ब्लेसिंग देने की प्रथा जो थी वो बहुत पुरानी है। पुराने नियम में कई स्थानों पर हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय 26वें 27वें पद में कि नूह ने अपने बच्चों को आशीष दी। जेनेसिस में ही 48 अध्याय 14वें पद में कि जैकब ने जोसेफ के बेटे को उसके सर पर हाथ रखकर आशीष दी। और जेनेसिस 49:28 वर्ष में हम पाते हैं कि जैकब ने अपने 12 बेटों को इज़राइल की जो 12 जातियों से थे उनको आशीष दी। तो आशीष देने का जो कॉन्सेप्ट हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वो काफ़ी प्रॉपर, ट्रेडिशनल और वंडरफुल था। द कंसेप्ट ऑफ ब्लेसिंग वाज ऑल वेरी प्रॉपर, ट्रेडिशनल एंड वंडरफुल। तो यीशु के चेले जो थे इस प्रकार आशीष देने की प्रथा से वाकिफ़ थे। तो आज के गॉस्पेल पैसेज में हम पाते हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों को यीशु के पास लाने लगे ताकि यीशु उनके सिर पर हाथ रखकर आशीष दे, परंतु चेलों ने यीशु की थकान और तनाव को देखते हुए वो यीशु की ज़्यादा फिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने जो बच्चे यीशु के पास ला रहे थे उन्हें डांटा कि वो यीशु को क्यों परेशान करते हैं, जबकि यीशु की ओर से इस प्रकार के कोई दिशा निर्देश जो हैं चेलों को नहीं दिए गए थे कि वो लोगों को या बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने से रोकें। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु के पास हमेशा ही एक बहुत बड़ी भीड़ रहा करती थी। भीड़ का एजेंडा कोई भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एजेंडा तो एक ही था, वो था मानवता की भलाई। चाहे वो लोगों को उनकी बीमारी या दुष्ट आत्माओं से चंगाई देकर हो, या उनको खाना खिलाकर हो, या जीवन दान देकर हो। बाइबल में हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते जहाँ पर यीशु ने भीड़ के लोगों से कहा हो कि मैं अब चंगाई नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अभी खाने का समय है, या मेरे अभी आराम का वक्त है, या अभी मेरे प्रार्थना का समय है, आप बाद में आना। तो जिस प्रकार से चेलों ने बच्चों को या उनके पेरेंट्स के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार का व्यवहार जो है आज भी हमें देखने को मिलता है। अगर कभी आपको किसी कार्य के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप गए हों, या अगर मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, और फिर नियत समय पर जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो जिससे अधिकारी से मिलना है तो उससे पहले उसका पीए का कमरा होता है, पीए या पीएस का कमरा होता है। जब आप उसको बताएंगे तो बहुत सी बार देखा ये गया है कि वो पीए या पीएस जो है क्या अड़चने डालते हैं मिलने में, उनको मिलाने के लिए आनाकानी करते हैं। और जबकि सच्चाई ये होती है कि जो अंदर ऑफिसर होता है या ऑफिशियल है वो इंतज़ार कर रहा है कि वो आपकी हेल्प करना मांगता है, परंतु फालतू में जो उनके पीए या पीएस होते हैं वो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए बीच में क्या है रुकावट डालते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार के लिए हम सुनते हैं कि चाय से ज़्यादा केतली गरम, अर्थात प्रभु यीशु मसीह तो नर्म है, लेकिन चेले जो हैं वो गरम है। तो चेलों को बच्चों को डांटने का या झड़कने का कारण यह भी हो सकता है कि बच्चों की गिनती जो है वो कहीं पर नहीं होती, सोसाइटी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। उन्होंने सोचा होगा कि यीशु के पास और भी बहुत से इम्पोर्टेंट कार्य हैं करने के लिए, तो यीशु के पास यीशु के टाइम और एनर्जी को जो है चेलों ने सोचा होगा कि प्रोडक्टिव वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए। तो चेलों ने अपनी समझ और अनुभव के अनुसार बच्चों को रोका और डांटा, परंतु यीशु चेलों के व्यवहार को देखकर क्या है डिस्टर्ब हो गए और वो नाराज़ हो गए, क्योंकि यीशु की नज़रों में बच्चे जो थे वो बहुमूल्य थे। चिल्ड्रन वर प्रेशियस इन द साइट ऑफ जीसस। और प्रभु यीशु मसीह जो थे बच्चों के गुणों से वाकिफ़ थे। ऐसे बहुत से गुण बच्चों में होते हैं, लेकिन फिर भी
मैंने 4 गुण यहाँ पर मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। पहला होता है हम्बल, कि बच्चे जो हैं वो नम्र स्वभाव के होते हैं। उनके मन में किसी के भी लिए सेल्फिशनेस की भावना नहीं होती, वो किसी को हर्ट नहीं करते। उनके मन में यह भावना नहीं होती कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनका हार्ट जो है होता है वो प्योर और क्लियर होता है। जो सेकंड बच्चों का गुण है वो है ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी होते हैं। बच्चों की स्वाभाविक वृत्ति आज्ञा पालन करने की होती है। उनके माता पिता का कहना जो है वो उनके लिए नियम होता है, और जो वो किसी कारण से आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको दुख होता है। तो इसी प्रकार से हम भी बच्चों की तरह परमेश्वर के प्रति स्वाभाविक रूप से हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। तीसरा जो गुण है बच्चों का वो है विलिंग टू लर्न एंड लिसन। तो बच्चों के अंदर ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर सब कुछ जानने की जिज्ञासा रहती है कि घर में जैसे लाइट है या फैन है वो कैसे चल रहा है, कार या टेलीविज़न किस प्रकार से कार्य करते हैं, या हमारे बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। ऐसे बहुत से सवाल जो हैं बच्चे हमसे पूछते हैं और वो जानना मानते हैं, सीखना मानते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी सीखने और सुनने की आदत डालनी चाहिए जिस प्रकार से बच्चों की होती है। और चौथा है इनोसेंट, उन्हें संसार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। जो कुछ उन्हें बताया जाएगा वो वही सीखते हैं। उनके अंदर क्षमा करने की आश्चर्यजनक क्षमता होती है। बहुत से पेरेंट्स बच्चों के प्रति अन्याय करते हैं, लेकिन हम उनसे आज्ञा पालन, शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार, शुद्ध भाषा, परिश्रम, हम इतने ऊंचे दर्जे का चाहते हैं जिनको कि हम अपने जीवन में खुद नहीं अचीव कर पाए। तो बच्चे और दूसरा यह है कि बच्चे जो हैं हमारे दुर्व्यवहार को तुरंत भूल जाते हैं और वो हमें क्षमा भी कर देते हैं। और एक और कारण है कि बच्चों को बड़ी आसानी से करेक्ट किया जा सकता है। यदि हम किसी एडल्ट को अगर हम कोई करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके पास 10 आर्गूमेंट होते हैं, जबकि बच्चों को आप करेक्ट करोगे, उन्हें सिखाओगे या बताओगे तो बड़ी आसानी से हमारी बातों को सुनते हैं। और यदि हम बच्चों के समान क्षमा करें और गलतियां जो दूसरे कर जाते हैं उन्हें भूलें, तो ये दुनिया जो है हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर जगह बन सकती है। तो यीशु मसीह जो थे बच्चों के इन्हीं गुणों के कारण, हम्बल, ओबीडिएंट, विलिंग टू लर्न, लिसन, इनोसेंट और हेल्पलेस, और भी ऐसे बहुत गुण हैं। इनका उदाहरण यीशु मसीह देकर कहते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में बालक की भांति स्वीकार ना करे तो वह उनमें कदापि प्रवेश ना कर पाएगा। और वो कहते हैं बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो ऐसों ही का है। तो आज के गॉस्पेल पैसेज से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो हैं पावरफुल, वेल्दी लोग या रिच लोग या सेलिब्रिटीज़ आदि का फेवर नहीं करते। जिनमें बच्चों की तरह गुण होते हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी फेवर करते हैं। तो हमें अपने जीवन में सावधान और ईमानदार रहने की ज़रूरत है। वो हमारे लिए ये चुनौती या चैलेंज है कि यदि हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हमें भी प्रवेश या एंट्री मिले, तो क्या जो बच्चों के अंदर गुण हैं हम अपने अंदर ला सकते हैं। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और तभी जो है बच्चों की तरह अगर हमारे गुण हो जाएंगे तभी हमें प्रभु की आशीष मिलेगी और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यूज़ ऑल ऑफ यू फॉर हिज ग्लोरी। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर, आपके चरणों में आकर एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, जहाँ पर कि आज हमने जाना है कि स्वर्ग का राज्य जिनका व्यवहार बच्चों की तरह होता है, जिनके क्लियर हर्ट होते हैं, उनको मिलता है। तो आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय को भी आप साफ करें, बच्चों की तरह हम व्यवहार कर सकें, ताकि प्रभु जी आपसे आशीष पा सकें।
आप हम सबके साथ हों, हमारे परिवार वालों के साथ हों, हम सबकी मदद और सहायता करें और अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब नीकिया का अकीदा प्रश्न के साथ सेक्शन नंबर 14 मिलकर एक साथ बोलेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदस की कुदरत से कुआरी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की आज़ाद के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म न होगी। हम रूल कुदस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे ही सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान के हयात का इंतज़ार करते हैं, आमीन। इंटरसेसरी प्रेयर्स, सिफारिशी दुआएँ। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनमें आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन पर हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलियन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके।
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। अब हम एक और गीत गाएंगे, आरास्ता हो आए मेरी जान। और इस गाने के दौरान जब आप घर में बैठे हैं तो ऑफर्ट्री जो है आप लोग दे सकते हैं। हमारे चर्च के जो है नोटिस हम इस प्रकार से हैं कि मैं एक बार फिर रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के बिहाफ पर अपनी इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आज की इसी बात में शामिल हो सके। हमारे चर्च के एक सदस्य मिस्टर माइकल रॉबर्ट, जिनकी उम्र 73 साल थी, प्रभु ने
कल उनको अपने पास बुला लिया और कल ही उनका फ्यूनरल हुआ है। कृपया करके मिस्टर माइकल रॉबर्ट के जो परिवार के सदस्य हैं, जो गमज़दा ख़ानदान है, उनके लिए आप प्रार्थना करते रहें। हमारे चर्च का जो ऑफिस है वो मंडे टू सैटरडे 10 से लेकर 5 बजे तक खुला रह सकता है। आप कभी भी आ सकते हैं। अगर आपने अपनी ऑफर्ट्री देनी है, थैंक्स गिविंग देनी है या मंथली सब्सक्रिप्शन जमा करना है तो आप आकर जमा कर सकते हैं। और चर्च भी खुला रहता है, आप आ सकते हैं। अगर आपको कम्युनियन की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है तो कृपया करके पादरी साहब के साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लें। उनकी अवेलेबिलिटी के अनुसार आप चर्च में आ सकते हैं। प्रार्थना भी आपके लिए की जाएगी और कम्युनियन भी आपको सर्व की जाएगी। हमारे चर्च के बहुत से लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, खासकर मिसिज जॉर्जिना विक्रम जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बीपी है, थायराइड है और उनके जो ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उनके गाल ब्लैडर में स्टोन है। हो सकता है आने वाले समय में उनकी सर्जरी हो, तो कृपया करके उनके लिए प्रार्थना करें। और जैसे मैंने बताया कि मिस्टर रॉबर्ट के लिए, माइकल रॉबर्ट के लिए जिनको परमेश्वर ने बुला लिया है, उनके परिवार के सदस्यों में शांति रह सके और ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है इसको भर तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग सांत्वना ज़रूर दे सकते हैं। मिस्टर मक्खनलाल जिनके लिए हम काफ़ी लंबे से समय से प्रार्थना करते जा रहे हैं, उनकी सर्जरी होनी है, उनके लिए प्रार्थना करें। मिस्टर शिमोन के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए। मिसेस ग्लैडिस लिली के लिए जिनको कि किडनी की प्रॉब्लम है। मिस्टर अनिल प्रकाश और मिसेस पैमला प्रकाश जो डेंगू से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। अनुभव प्रकाश के लिए जो कि उनको डेंगू तो नहीं निकला है परंतु वायरल फीवर से वो पीड़ित हैं और प्रार्थनाओं की आपकी ज़रूरत है। इन सब के लिए प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने कि अपना बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी मनाई है या आने वाले समय में मनाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर सही सलामती से प्रभु जी रखा है। हमें एक बार फिर मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद कर सकते हैं। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रभु जी, खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिसेस जॉर्जिना के लिए जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। मिस्टर मक्खनलाल के लिए प्रभु जी, मिस्टर शिमोन के लिए, मिसेस ग्लैडिस लिली के लिए, मिस्टर अनिल प्रकाश के लिए, मिसेस पैमला प्रकाश के लिए, मिस्टर अनुभव प्रकाश के लिए और गमज़दा ख़ानदान मिस्टर माइकल रॉबर्ट के लिए जिनको कि आपने अपने पास बुला लिया है। उनके घर वालों को प्रभु जी आप हिम्मत दें, शांति का दान दें प्रभु जी, ताकि इस सदमे को प्रभु जी वो सह सकें। अपनी सेंट थॉमस चर्च की पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक के साथ हों प्रभु जी। अगर कोई बीमार है जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं, उन पर आप अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाएं और प्रभु जी उन्हें शिफा दें। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके बीच में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या वित्तीय समस्याएं हैं, उनकी इन समस्याओं को दूर करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी मनाई है या आने वाले समय में मनाएंगे प्रभु जी। उनके जीवन में एक नया साल और दिया है, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और जो बरकतें, आशीष हैं प्रभु जी आपने उन लोगों के लिए रखी हैं, वो आप आने वाले समय में उनको प्रदान करें और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी उन सबको इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर क्योंकि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन।
आशीष वचन के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन।